अगर आपके पास टीसीएस, इन्फोसिस या कोई भी आईटी म्यूचुअल फंड है तो पिछले 2 सालों से आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल फ्लैट होगा या फिर रेड में होगा। मार्केट में यह हल्ला है कि एआई आया है, आईटी खत्म हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट और ऊबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने चुपके से अपनी एआई का जो बजट है उसको फ्रीज करना शुरू कर दिया है। ऐसा क्या डर है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं बताया जा रहा है। इस वीडियो के एंड तक आप डिसाइड कर पाएंगे कि आईटी स्टॉक्स हो गया या फिर आईटी के म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें करना क्या है, बाइंग करना है, होल्ड करना है या फिर इस समय बिल्कुल अवॉइड करना है। सोचिए, एक सेकंड के लिए आप केवल सोचिए, अगर आप 40,000 से लेके 60,000 पर मंथ अर्न करते हैं और आपने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है तो हेडलाइन आपको डरा रही होंगी, एआई से लाखों आईटी जॉब जो हैं वो खत्म हो गई हैं। इंडियन आईटी कंपनीज जो हैं उनका फ्यूचर डार्क में है। लेकिन मैं आज आपको एक अलग एंगल दिखाना चाहता हूं। मैं 3 चीज कवर करूंगा आज। सबसे पहले, क्या एआई सच में आईटी कंपनी के लिए थ्रेट है? दूसरा, क्या मार्केट ये रिस्क गलत तरह से प्राइस कर रहा है? और तीसरा, अगर आपको आईटी में इन्वेस्ट करना हो तो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी क्या है? जो मैं शेयर करूंगा वो सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, वो डेटा बैक्ड व्यू है। एआई सस्ता नहीं महंगा निकला। सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट को आप सुनिए। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज का जो एआई का कोडिंग टूल का एक्सेस था उसको बंद कर दिया है, उसको कंप्लीटली रोक दिया है। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट था वो एक्सप्लोड हो गया, कॉस्ट काफी ज्यादा आने लगा। वहीं उबर, उनकी एक डिपार्टमेंट ने सिर्फ 4 महीने में पूरे साल का एआई बजट को खत्म कर दिया। ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, कंपनीज बहुत बड़ी हैं, छोटी कंपनी नहीं है, फिर भी एआई को मैनेज करना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, क्यों होता है ऐसा? ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स में एक फिक्स सब्सक्रिप्शन प्राइस होती है, एआई में एक प्रॉम्प्ट का आपको चार्ज देना होता है। इसे कहते हैं टोकन बेस्ड प्राइसिंग। एक एम्प्लॉय ने अगर प्रॉम्प्ट दिया तो आपको कॉस्ट लगा, वहीं अगर हजारों एम्प्लॉयड भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो वहां आपका जो कॉस्ट है वो 1000 गुना हो जाता है। रियलिटी में एआई खुद एक बहुत बड़ा खर्चा बन सकता है, लेकिन कॉस्ट सिर्फ एक हिस्सा है, स्टोरी का एक पहलू है। असली जो प्रॉब्लम है वो है डिपार्टमेंट का, और इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एआई डेमो अलग है, रियल डिप्लॉयमेंट अलग है। एआई डेमो बनाना एक बात है, वहीं रियल बिजनेस में उसको डिप्लॉय करना बिल्कुल अलग बात है। स्टारबक ने एआई इन्वेंट्री सिस्टम को लॉन्च किया था, फिर बंद करना पड़ा, उनको उस चीज को क्लोज करना पड़ा। क्यों? डिमांड फॉरकास्टिंग हो गया, वेदर हो गया, सप्लाई चेन हो गया, ये सब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि एआई अकेले हैंडल नहीं कर पाया। और कलाना, जो एआई कस्टमर सर्विस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, उन्हें भी मानना पड़ा कि ह्यूमन सपोर्ट फिर से जरूरी है, बिना ह्यूमन सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। ये एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट बात बताता है। एआई जो है वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन रियल बिजनेस जो है वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में आपको नहीं चलता है। असली चैलेंज मॉडल बनाना नहीं है, असली चैलेंज है उसे इंटीग्रेट करना, सिक्योर करना, मैनेज करना। और यहाँ आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जो चीज एआई के साथ मुश्किल है, वहीं पे इंडियन आईटीज जो कंपनी है उनका ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलता है। आईटी का असली अपॉर्चुनिटी जो मार्केट नहीं देख रहा है, हर बड़ी टेक्नोलॉजी शिफ्ट में एक चीज कॉमन रही है। जब क्लाउड कंप्यूटिंग आया, आईटी खत्म हुआ? नहीं हुआ। जब साइबर सिक्योरिटी आया, आईटी खत्म हुआ? नहीं हुआ। जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आई, आईटी खत्म हुआ? नहीं हुआ। बल्कि काम और भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनीज अकेले ये चेंज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती हैं। इस चीज को आपको समझना होगा, अकेली कंपनी चेंज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है, उन्हें चाहिए होगा टेक्नोलॉजी पार्टनर। अब एआई के साथ यही हो सकता है। कंपनीज को अब क्या चाहिए होगा? एआई इंटीग्रेशन चाहिए होगा, डेटा इंजीनियरिंग चाहिए होगा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क चाहिए होगा। ये सब कौन करेगा? विशाल सिक्का जो एक सीईओ है इन्फोसिस के, एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एआई मॉडल बनाने नहीं है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है एआई को रियल एंटरप्राइज में यूजेबल बनाना। और हिस्टोरिकली यही काम इंडियन आईटी कंपनीज ने किया है। तो रियल सवाल ये नहीं है कि क्या एआई आईटी को खत्म करेगा, रियल सवाल ये है कौन सी आईटी कंपनी अडॉप्ट करेंगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि आपको क्या करना चाहिए। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको दूं तो इन्वेस्टमेंट के लिए 3 अप्रोच हैं।
सबसे पहला है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड लो, या फिर आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड को सेलेक्ट कर सकते हो। टीसीएस बेट करें या फिर इन्फोसिस, ये प्रिडिक्ट करना जरूरी नहीं है और ये आसान भी नहीं होता है। पूरे सेक्टर रिकवर करेगा तो आपको बेनिफिट होगा, आप बेनिफिट करेंगे। दूसरा, अगर आप लार्ज कैप प्रीफर करते हैं तो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, इनका डीप क्लाइंट रिलेशनशिप होता है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और ग्लोबल डिलीवरी कैपेबिलिटी है। तीसरा अप्रोच है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, और जो कंपनी इसमें है वो है परसिस्टेंट सिस्टम और कोफोर्ज। ये कंपनी ऑलरेडी एआई ट्रांजिशन के लिए अडॉप्ट कर रही है, कंपनी धीरे धीरे एआई में मूव कर रही है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन रिस्क भी ज़्यादा है यहाँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखिए, इन तीनों ऑप्शंस में एक बहुत बड़ी गलती है जो 90% लोग करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको सिर्फ रिसर्च और सोचने का तरीका शेयर करता हूं ताकि आप इन्वेस्टिंग को बेहतर तरीके से समझ सकें। इससे बाई और सेल रिकमेंडेशन की तरह नहीं, बल्कि लर्निंग की तरह आप देखें। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करिए। वो गलती है इस वॉलेटाइल मार्केट में डर के मारे अपना सारे पैसे एक साथ यानी लमसम लगा देना या फिर निकाल लेना। आईटी सेक्टर में अभी लमसम नहीं, स्ट्रैटेजिक वे में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना ही सेफ है। लेकिन अगर आपके पास लमसम पैसा रखा हुआ है और आप जानना चाहते हो कि मार्केट डिप में लमसम इन्वेस्टमेंट का सही तरीका क्या है जिससे आपका लॉस ना हो, तो मैंने उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है और वो वीडियो अभी आपके लेफ्ट साइड जो स्क्रीन पे आ रही होगी उस पे आप क्लिक करो और सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अभी के अभी समझो। अगर ये ब्रेकडाउन आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं उसी वीडियो में।